सबसे पहली चीज़ जो आपको तरक्की के लिए ज़रूरी है, याद रखिएगा, पहला स्टेप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी कि एतमाद ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो इत्माद ज़रूरी है। एतमाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट पोजीशन ले लें, टॉप कर लें, आप पंजाब लेवल पे टॉप कर लें। अगर आप में एतमाद नहीं है, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो तरक्की मुश्किल हो जाएगी। अगर आप में एतमाद नहीं है तो तरक्की मुश्किल हो जाएगी। याद रखिएगा, पोजीशन आप ले भी लेंगे, आपने नंबर ले भी लिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका सबसे पहले कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है। किसी काम नहीं आएगी पोजीशन अगर उसके साथ कॉन्फिडेंस का तड़का ना लगा हुआ, अगर उसके साथ आपने एतमाद पैदा ना किया हुआ अपने आप में। याद रखिएगा, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, एतमाद की वजह से बोल रहा हूँ। एतमाद पैदा कैसे करना है? ये एतमाद पैदा होता है एक्सरसाइज से, प्रैक्टिस के साथ। इसकी प्रैक्टिस की मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि पहली दफ़ा अगर आपको कोई बोले कि साइकिल चलाओ, पहली दफ़ा आपने कभी नहीं चलाया, आपका दिल तो कर रहा है चलाने को, लेकिन आप चला नहीं सकेंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई। लेकिन जब आप सीख जाते हो तो फिर आप क्या करते हो? साइकिल हाथ छोड़ के भी चलाते हो। यही कॉन्फिडेंस की केमिस्ट्री है। पहले आपको हिचकिचाओगे, आपको डर लगेगा कि यार आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता, आपको डर लगेगा। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहे तो ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे साइकिल हाथ छोड़ के चलाना है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करें, इसके बगैर गुजारा नहीं है। याद रखना, आज समझ लोगे तो फ़ायदा है, कल जब वक्त समझाएगा ना, आपको हालात समझाएंगे तो उस वक्त बहुत नुकसान हो चुका होगा। अगर आप चाहते हैं तरक्की करना, आप चाहते हैं किसी बड़े मुकाम पर जाना, तो टीचर्स को रिस्पेक्ट देना होगी। टीचर्स को रिस्पेक्ट दिए बगैर काम नहीं बनेगा, याद रखिएगा। अगर आप नहीं करते तो बहुत नुकसान उठाएंगे। फिर वही जुमला मैं दोहराऊंगा, आज समझ लेंगे तो फ़ायदा है, कल को जब हालात समझाएंगे ना तो पुत्र बहुत नुकसान हो चुका होगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी यहाँ पर टीचर्स खड़े सबके लिए भरपूर क्लैपिंग करें। वेरी गुड। इस चीज़ का इनाम मैं अभी आपको दे देता हूँ। आपने ये टीचर्स की रिस्पेक्ट में क्लैप किया है, उनके लिए, उनकी मोहब्बत में, अदब में क्लैप किया है, तालियां बजाई हैं। इसका इनाम आपको ये है कि अब एक ताली आप अपने लिए भी बजाएं। कामयाबी के लिए जो चौथा पॉइंट है वो है बिलीफ, यकीन। क्या है? यकीन। जब आप किसी भी काम को करने के लिए निकलते हैं ना तो उसका स्टार्ट, उसका जो आगाज़ होता है ना वो बिलीफ के साथ होता है, यकीन के साथ होता है। अगर मैं यहाँ पर घर से मैं आया हूँ ना, अगर मुझे ये बिलीफ ना होता कि यार मैं कर सकता हूँ तो मैं कभी ना कर पाता। मुझे ये बिलीफ था, मुझे ये यकीन था कि यार आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, तो मैंने कर लिया। आपके सामने कर रहा हूँ, 5-7 मिनट में मैं करके चला जाऊँगा। इट मीन्स कि मुझे खुद पे बिलीफ था, अपने अल्लाह ताला पे बिलीफ था, तो मैंने ये कर लिया। अगर बिलीफ ना होता तो मैं ना कर सकता। जब भी आप कुछ काम करने के लिए स्टार्ट करें, कोई भी काम का आगाज़ करें, तो बिलीव रखना है अल्लाह ताला पे और फिर ख़ुद पे, ठीक है, कि वो आपकी हेल्प करेगा और आपको वो तौफीक देगा। आप मेहनत करेंगे, सारा अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखना कि आप अल्लाह ताला पे छोड़ के तो आप क्रिकेट खेलने चले जाएं। मेहनत करना आप पर वाजिब है, याद रखिएगा। मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा, सिर्फ बिलीव पे काम नहीं चलेगा, आपने खुद पे बिलीव करना है। अगर आप साइकिल चलाना भी सीख रहे हैं ना तो इस नीयत के साथ, इस यकीन के साथ सीखेंगे कि यार मैं सीख सकता हूँ, 1-2 दफ़ा गिरूंगा लेकिन फिर चल पड़ूंगा, और आप ऐसा कर भी जाते हैं। ये बताने का मकसद, आप खुद पे बिलीव रखें और यकीन के साथ डटे रहें, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपको कों गिराने की कोशिश करता है तो फिक्र ना करें, अगर आपको खुद पे यकीन है तो आप कर भी जाएंगे। एक शेर सुनाता हूँ, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बह गए। यकीन रखेंगे कामयाबी मिल जाएगी। कान बंद कर लें, डटे रहें। अगर आप सही हैं, ये नहीं कि आप गलत हैं तो लगे हुए हैं। अगर आपको यकीन है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं तो डटे रहें, किसी की आवाज़ ना सुने, कामयाबी आपको मिल जाएगी। और अल्लाह पे यकीन की बात मैंने की थी कि खुदा पे यकीन रखें। जब भी आपको मसला आएगा, परेशानी पढ़ाई में आए,
अपने पैसों की वजह से आए, अपने हालात की वजह से आए, अपने किसी भी दोस्तों की वजह से आए, कोई भी मसला हो सकता है, पढ़ाई का, पैसों का, दोस्तों का, खाने पीने का, घर का, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला पर यकीन रखें, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा आपके साथ है। वो आपको देख रहा होता है कि मेरा बंदा कितनी मेहनत कर सकता है, कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है। जितना ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करोगे, जितनी ज़्यादा परेशानी का मुकाबला करोगे, उतना बड़ा इनाम मिलेगा। ये आपका इम्तिहान होता है, जो उस इम्तिहान से गुजर जाता है उसका इनाम भी बड़ा होता है। एक छोटी सी रिसर्च है, एक चूहे को ना उन्होंने पानी के अंदर डाल दिया। चूहे को क्या किया? पानी के अंदर डाल दिया। 15 में एक बड़ा सा टब लिया उन्होंने, उसके अंदर डाल दिया। 15 मिनट के बाद चूहा हिम्मत हार के ना डूब गया। 15 मिनट के बाद चूहा हिम्मत हार के डूब गया। उन्होंने उस चूहे को फ़ौरन बाहर निकाल लिया, यानी कि मरने से पहले उन्होंने बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर उसको सुखाया और रेस्ट करवाई, उसके बाद उन्होंने दोबारा डाल दिया। दोबारा वो कितनी देर बाद डूबा होगा? तो कल लगाओ जल्दी से, कितनी देर बाद? पहली दफ़ा 15 मिनट बाद डूब गया था, दूसरी दफ़ा कितने मिनट बाद डूबा होगा? आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, बस। आप यकीन नहीं करेंगे, वो 60 घंटे तक तैरता रहा। कितने घंटे तक? 60 घंटे तक। वो चूहा जो पहली दफ़ा 15 मिनट में डूब गया था, वो 60 घंटे तक तैरता रहा यार। 60 घंटे तक क्यों तैरता रहा? उसको ये पता था मुझे बचाने कोई आएगा, उसको ये यकीन था मुझे बचाने कोई आएगा। पहली दफ़ा भी आया था, अब भी आएगा। तो इसको हम जोड़ते हैं खुदा के साथ। जब भी आपको मसला आए, जब भी आपको परेशानी आए, जब भी आपको टेंशन आए, तो याद रखना खुदा आपको बचाने आएगा, खुदा आपको इस मुसीबत से निकालने आएगा, खुदा आपकी मदद करने आएगा। वो कभी भी अपने बंदों पर उनकी ताकत से ज़्यादा, उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, परेशानी नहीं डालता। बस शर्त ये होती है कि जो मसला आपको है उसमें डटे रहें, उसमें जुड़े रहें। अगर आप डटे रहेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर उस हालात को, वो हालात कहते हैं कभी भी एक जैसे नहीं रहते, ठीक है? तो डटे रहेंगे तो उसका इनाम और ही ज़बरदस्त मिलेगा। लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो वो नुकसान भी होगा और इनाम भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो डटे रहें। इस चूहे की मिसाल को याद रखिएगा, उसको यकीन था मुझे बचाने आएगा, तो 60 घंटे तक वो तैरता रहा। पहली दफ़ा जो 15 मिनट में डूब गया था, तो ठीक है, अल्लाह ताला भी आपकी मदद के लिए आता है। उसके बाद फाइनल बात ये है कि स्किल्स सीखनी है बेटा आपने। आज का दौर स्किल्स का है, स्किल सीखें, अपने अंदर कोई हुनर पैदा करें। 23 घंटे आपने पढ़ाई करनी है, याद रखिएगा। पहली आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए। अभी आप पर फ़र्ज़ है पढ़ाई करना, याद रखना। अगर आज पढ़ाई कर लोगे तो कल को बच जाओगे, वरना ये आगे वाला ज़माना पढ़ाई के बगैर बहुत काम ख़राब करेगा, बहुत आपको रुलाएगा। अभी काम करना आपका पढ़ाई, याद रखना। 23 घंटे पढ़ाई करो, डट के पढ़ाई करो, और बड़े गोल बनाओ, बड़ा सोचो, फिर उसके लिए डट जाओ, मेहनत करो। 23 घंटे पढ़ाई करो, 1 घंटे स्किल सीखो, कोई भी स्किल। वो आपकी कंप्यूटर की स्किल कोई भी हो सकती है, वो आपका ऑफिस मैनेजमेंट हो सकता है, वो आपका एडोब फोटोशॉप हो सकता है, वो अमेज़ॉन की कोई स्किल हो सकती है, वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है। उसको भी लाजमी साथ साथ शामिल करते जाएँ। पढ़ाई के साथ अगर उसका तड़का लग जाएगा तो कमाल हो जाएगा, ठीक है? आप लोग बहुत काबिल हैं, आप लोग बहुत काबिल हैं। बस थोड़ा सा ये कि आप थोड़ा सा भटके हुए हैं, थोड़ी सी तवज्जो नहीं देते अपनी पढ़ाई पर, वरना आप बहुत कीमती हैं। आखिरी शेर पढ़ूंगा और एंड कर दूंगा, जो कि अल्लामा इकबाल ने बोला था, आप लोगों के लिए बोला था उन्होंने, कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते विरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे भाई लतीफ़ रहमानी साहब, मोहसिन मुग़ल साहब और इनकी सारी टीम, आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर डिलीवर किया।